देखिए, लास्ट सेशन में हमने देखा था प्रभुपाद जी सुबह के समय आए थे कथा करने के लिए, ले और कीर्तन कर रहे थे। तो उस समय जहां पर वे कथा करते थे उन्हीं के ऊपर कोई व्यक्ति था जो ये कीर्तन वगैरह से बहुत डिस्टर्ब होता था। तो उसने डिस्टर्ब करने के लिए पानी गिराना शुरू कर दिया। आपको याद होगा, ऊपर सीलिंग से पानी गिर रहा था। तो प्रभुपाद जी वॉज, ही इज ट्रांसेंडेंटल। तो आराम से वो बैठे थे, उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा था। फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप जाकर ऊपर बात करके आइए कि हम जोर से कीर्तन नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे कीर्तन करेंगे, पर आप इस तरह की हरकतें ना करें। तो फिर प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे उमापति, वो गए थे और ये सब कुछ हुआ था। अब वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अब उस ही शाम को जो प्रभुपाद जी जहाँ प्रवचन करते थे, स्टोर फ्रंट, वो एक स्मॉल टेम्पल हो गया था। वो बहुत सारे गेस्ट से भरा हुआ था। तो अब जो पार्क में जो लोग प्रभावित हुए थे कीर्तन से, वो अब रेगुलर बेसिस पर आने लगे थे प्रभुपाद जी से सुनने के लिए। तो ये भगवान की बहुत ही असीम कृपा थी, भगवान की काइंडनेस थी। प्रभुपाद जी ने इस तरह से कहा दैट इट इज सो मच काइंडनेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कि भगवान आपको इस तरह से संग प्रदान करना चाहते हैं। तो ये जो अवसर दे रहे हैं भगवान, इसको हमें जरूर प्राप्त करना चाहिए। वी शुड रिसीव दिस। तो ये देखिए, भक्ति में भी इस तरह से बताया जाता है शास्त्रों में दैट वी आर नॉट द अचीवर्स, वी आर रिसीवर्स। हम भक्ति को अचीव नहीं कर रहे हैं, भगवान के द्वारा दी जा रही है, तो हम उसको बस प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर बात है दैट वी आर रिसीवर्स। जो भगवान देंगे बस वो हम प्राप्त करेंगे। तो हमेशा प्रभुपाद जी इसी तरह से बता रहे हैं, हमेशा हरे कृष्णा कीर्तन करिए, जप करिए। अब ये जो भाषा है, ये है तो संस्कृत। ये आपको पता होना चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र संस्कृत में है। इसको देखिए समझते कैसे संस्कृत में है। इसको इस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो देखिए, संस्कृत में ही जो लास्ट वाले जो शब्द होते हैं उस पर बल दिया जाता है, जैसे श्लोक, राम, कृष्ण, अर्जुन। तो ये संस्कृत में इस तरह से बोला जाता है, लास्ट वाले शब्दों पर बल दिया जाता है। हिंदी में हम कैसे बोलते हैं, राम, श्लोक, अर्जुन। ये हिंदी वाला हो गया। और आ की मात्रा लगाएंगे तो फिर वो लंबा खींचेगा, रामा। और श्लोका, मतलब ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में, बट इट्स श्लोक, राम। तो संस्कृत में इस तरह से लास्ट वाले जो होते हैं उस पे ना तो हलंत होता है ना मात्रा होती है, उस पर इस तरह से बल दिया जाता है। तो प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि ये जो मंत्र है, हालांकि ये है संस्कृत लैंग्वेज, और आप में से काफी लोगों को तो इसका अर्थ भी नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी ये इतना अट्रैक्टिव है, इतना प्रभावशाली है कि जब हम इसका कीर्तन करते हैं, इसका जप करते हैं पार्क में भी, तो प्रभुपाद जी इस तरह से बोल रहे हैं, तो सब, चाहे से लेडीज हो, वृद्ध हो, जेंटलमैन हो, युवक हो, युवतियां हो, सब उसमें हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये है इतना अट्रैक्टिव। जैसे आज सुबह भी लास्ट वाली जो चैंटिंग हुई थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा कर रहा था बस करे जाए करे जाए करे जाए, रुके ही ना। तो आप देखेंगे बाकी अन्य जो
वर्ड्स हम बोलते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है कि बस करे जाए करे जाए करे जाए। महामंत्र का जो जो हम चैंटिंग करते हैं इसमें जो टेस्ट मिलता है ना ये बिल्कुल अलग ही है, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि ये क्या चीज है। बट ये है अट्रैक्टिव, अच्छा लगता है। सो यही चीज है। तो ठीक है, लोग इस तरह से प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ कंप्लेंट्स भी हैं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं कि ये क्या है। करते ही है ऐसा लोग, विरोध भी करते हैं। तो प्रभा जी यही बात बता रहे हैं, जिस तरह से just like we are receiving daily reports that our Sankirtan movement is disturbing some tenants here। जैसे वो ऊपर जो अभिव्यक्ति है उसकी बात कर लीजिए, बढ़िया यहाँ पर कीर्तन हो रहा है और उसको डिस्टरबेंस हो रहा है, पानी गिरा रहा है वो सीलिंग में से। तो हाँ, कुछ लोगों को इस तरह से दिक्कत भी है, रिपोर्ट्स भी आती है इस तरह से कि ये जो संकीर्तन कर रहे हैं सब भक्त, तो उससे हमें डिस्टर्ब हो रहा है, क्या ये ऐसे शोर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो दोनों ही चीजें आपको मिलेगी। पर इस पर देखिए, मैं विचार कर रही थी, जिन किन्हीं को भी आप भक्ति के विषय में बताते हैं, कुछ लोग होता है जिनको एकदम अच्छे से चमक जाता है कि हाँ भक्ति करनी है। हालांकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं समझ में आता है, वो अभी भी बेचारे फंसे हुए हैं उन सारी चीजों में जो हम पहले जिसमें फंस रहे थे, उन्हीं चीजों में वो फंस रहे हैं। तो मैं इसी पर विचार कर रही थी कि अभी इनका टाइम नहीं आया, इतना समझाने के बाद में भी नहीं समझ पा रहे हैं और अपनी एनर्जी कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। तो यही चीज है, दोनों, हमें दोनों पार्टी मिलेगी, फेवरेबल पार्टी भी मिलेगी और कंप्लेन करने वाली भी मिलेगी। और ये हमारी ही बात नहीं है, प्रभुपाद जी के टाइम पर भी इस तरह से हो रहा था। तो बस फिर, यहाँ तक कि आप देखेंगे, भगवत गीता की क्लास में ही बताया जा रहा है अभी, आपने सुना ही होगा कि भगवान भगवान जब आए थे तब भी इस तरह के लोग मौजूद थे, जिनकी मति भगवान में भक्ति की जगह नहीं बल्कि कर्म कांड में लगी है, स्वर्ग आदि जाना है, ये करना है, वो करना है। तो ये अनादिकाल से इसी तरह से चल रहा है, कोई नई चीज नहीं है ये। हाँ बस कलयुग में, कलयुग के प्रभाव के कारण बहुत ज्यादा लोग इस तरह से दिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब रविंद्र स्वरूप, प्रभुपाद जी के शिष्य, वो इस तरह से जा रहे थे, मतलब जहां पर भी वो रह रहे थे, तो वो इस तरह से चलकर प्रभुपाद जी की क्लास के लिए आ रहे थे। तो जब इस तरह से वो चलकर आ रहे थे तो वहीं पर कोई एक व्यक्ति थे, वहां पर कोई स्पा था। स्पा स्पा आप जानते हैं, वो जो भी बॉडी का कुछ कराते हैं उसके अंदर, तो ऐसा ही कुछ था वो। तो उसमें से एक व्यक्ति निकल के आया और न्यूज़पेपर पढ़ रहा था वो। तो वो इस तरह से कहने लगा, हे देखो, तुम्हारे स्वामी न्यूज़पेपर में है, तुमने देखा, तुम्हारे स्वामी न्यूज़पेपर में छा रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा, हाँ मैंने देखा, द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो हमने ऊपर नोटिस पढ़ा भी था, उसमें कितना डिटेल में बताया जा रहा था कि इस तरह से पार्क में कीर्तन हुआ, किस तरह से काफी लोग जुटे। और एलन गिन्सबर्ग थे, उन्होंने भी अपना स्पेक्यूलेशन वाला कुछ बताया था, हरे कृष्ण महामंत्र का उन्होंने अर्थ ही चेंज कर दिया था, आपको याद होगा। तो ये उसी की बात हो रही है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि तुम्हारे स्वामी जी देखो न्यूज़पेपर में है। फिर उनके मित्र ने कहा, नहीं, आज, मतलब उस दिन उन्होंने जो नोटिस पढ़ा था उसमें तो थे ही, आज भी अखबार में प्रभुपाद जी की, स्वामी जी की कुछ न्यूज आई है। इन्होंने पहले का पढ़ा था, लेकिन आज भी स्वामी जी आए हैं, लेटेस्ट एडिशन ऑफ द ईस्ट विलेज अदर। तो ये न्यूज़पेपर्स के अलग अलग नाम होते हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे भारत में है दैनिक जागरण,
और राजस्थान पत्रिका या आपका जो भी पत्रिका है, दैनिक भास्कर, पता नहीं क्या क्या अलग अलग होते हैं, अब तो मुझे नाम भी याद नहीं है इतने। बट यस, इस तरह से अलग अलग न्यूज़पेपर के नाम ही है ये। तो उस न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज में ही प्रभुपाद जी की फोटो छपी हुई थी। और वो टू कलर फोटोग्राफ थी, मतलब कलरफुल नहीं थी वो, दो कलर में थी वो, जिसमें प्रभुपाद जी ने अपने हाथों को फोल्ड किया हुआ है। और फोल्ड करने के बाद में हम्म, हाँ, उसमें फोटो में किस तरह से दिख रहे हैं, उनके जो हाथ हैं वो इस तरह से फोल्ड हैं उनकी वेस्ट के साइड में, जिस तरह से हैंड फोल्ड करते हैं हम। और वो अपने सन्यासी ड्रेस में खड़े हुए हैं, टॉमकिंस टॉमकिंस स्क्वायर पार्क के बड़े से पेड़ के आगे। और उस फोटो में इस तरह से दिखाया जा रहा है कि वे, जो भी वहां पर ऑडियंस इकट्ठा है, उनसे वे कुछ बोल रहे हैं। उनके जो शिष्य हैं वो उनके चरणों में बैठे हैं। तो इस तरह से सारी चीजें बताई जा रही है। फोटो के ऊपर एक हेडलाइन मेंशन थी, सेव अर्थ नाउ। और ये जो लाइन थी, उसके उसके नीचे था, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, इस तरह से महामंत्र लिखा हुआ था। सो यस, इस तरह से प्रभुपाद जी का फोटो था और उसमें इस तरह से ये हेडलाइंस थी। और महामंत्र के नीचे कुछ वर्ड्स थे, सी सेंटर फोल्ड। तो प्रभुपाद जी का इस तरह से पूरा फोटो फ्रंट पेज पर इस तरह से छपा हुआ था। तो इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि फ्रंट पेज पर जो न्यूज आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बहुत हाईलाइटेड होती है वो। तो प्रभुपाद जी वॉज हाईलाइटिंग दैट टाइम। तो अब जब रविंद्र स्वरूप को ये बात मालूम चली तो उन्होंने न्यूज़पेपर उठाया और सेंटर, मतलब वे ही खोलते थे, तो उन्होंने सेंटर वगैरह खोला, जहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा आर्टिकल पाया प्रभुपाद जी की एक बड़ी फोटो के साथ में। उस आर्टिकल में देखिए, वेयर ही फाउंड अ लॉन्ग आर्टिकल एंड अ लार्ज फोटो ऑफ स्वामी जी with his left hand on his head, grinning blissfully in an unusual casual moment। तो इस तरह से प्रभुपाद जी का फोटो था, जिसमें प्रभुपाद जी ने अपना हाथ, लेफ्ट हाथ जो था वो अपने सर पे रखा हुआ था, और बहुत ही ब्लिसफुल स्माइल थी, प्रभुपाद जी ब्लिसफुली उसमें स्माइल कर रहे थे। तो इनके जो मित्र थे उन्होंने उनको वो पेपर दिया था, और जल्दी से जो रविंद्र स्वरूप थे वो जल्दी से भाग कर जा रहे थे प्रभुपाद जी के पास में, प्रभुपाद जी को दिखाने के लिए। तो जब वो स्टोर रूम पर पहुंचे तो बहुत सारे जो लड़के थे वहां पर उनके साथ में गए थे, रविंद्र स्वरूप के साथ में और भी बहुत सारे लड़के थे जो प्रभुपाद जी की तरफ गए थे वो पेपर दिखाने के लिए। तो अब पहुंचने के बाद में उन्होंने पेपर प्रभुपाद जी को दिया और उन्होंने कहा, देखिए, ये सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है यहाँ का, मतलब सबसे विख्यात न्यूज़पेपर है जिसको हर कोई ही पढ़ता है। और प्रभुपाद जी ने अपनी थोड़ी आईज को इस तरह से चौड़ा कर कर देखा और उन्होंने जोर से पढ़ा, सेव अर्थ नाउ। प्रभुपाद जी की कुछ फोटोज आपने इस तरह से देखी है जिसमें प्रभुपाद जी की आईज थोड़ी इस तरह से वाइड है। प्रभुपाद जी के बहुत सारे पोजेज है, अलग अलग फोटोज है, बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो हाँ, इस तरह से प्रभुपाद जी अपनी आंखों को इतना वाइड करके देख रहे हैं कि अरे, बिकॉज दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड, किसी को मालूम ही नहीं था। तो उन्होंने जोर से इस तरह से पढ़ा, सेव अर्थ नाउ।
फिर उन्होंने सबके चेहरे देखे जो भी वहां पर मौजूद थे। प्रभुपाद जी के शिष्य, जो भी अन्य जो युवक थे वहां पे खड़े थे, सबके प्रभुपाद जी चेहरे देख रहे थे कि कैसा, मतलब इनका कैसा क्या एक्सप्रेशन है, कैसा फील कर रहे हैं। डेफिनेटली एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, सरप्राइज्ड। तो उमापति और हायग्रीव दोनों इस तरह से सोच रहे थे और उन्होंने जोर से इस तरह से बोला, इसका क्या अर्थ हुआ? पृथ्वी को अब बचाओ, इसका क्या अर्थ हुआ? क्या ये कोई इस तरह की बात थी कि पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है, कोई भूचाल आने वाला है, भूकंप आने वाला है, क्या आने वाला है? या फिर ये एक व्यंग की तरह बोला जा रहा है? व्यंग मतलब जानते, टॉन्टिंग की तरह, कि क्या इस तरह से छापा हुआ है? तो वहां पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि पृथ्वी को अब बचाओ इसका अर्थ क्या हुआ। फिर वापस से उमापति ने इस तरह से कहा कि खैर, आफ्टर ऑल ये ईस्ट विलेज अदर है, यानी कि वो न्यूज़पेपर का नाम उन्होंने बोला, जो पर्टिकुलर न्यूज़पेपर था, और इसका कुछ भी अर्थ हो सकता है। मतलब लोग पेपर पे, आप देखेंगे न्यूज़पेपर में तो कुछ भी छापते हैं। एक बार प्रभु जी बता रहे थे, काफी बार बताते हैं इस बात को, कि आईआईटी में कोई भी व्यक्ति गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होता है, पर उनका इंटरव्यू लिया गया था और न्यूज़पेपर में इस तरह से छाप दिया कि ये आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, ये रहे हैं, वो रहे हैं। तो कुछ भी छाप देते हैं लोग बाग न्यूज़पेपर में। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि हाँ, कुछ भी, मतलब इन्होंने ऐसे ही लिख दिया, इसका कुछ भी अर्थ हो सकता है। फिर कीर्तिदानंद ने कहा कि स्वामी जी वास्तव में पृथ्वी को बचा रहे हैं। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ, हम भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हम इसका प्रयास कर रहे हैं। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं? सेविंग द अर्थ। कभी इसको आप विजुअलाइज कीजिए अपने दिमाग में, अभी ही एक मेडिटेशन हम करते हैं सब मिलकर, कि आप इस तरह से देखिए कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, सब भगवान कृष्ण के भक्त हो गए। आपके घर में सब भक्त हो गए हैं ना, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, प्रभुपाद जी को एकदम समर्पित हो गए हैं। आपके आस पड़ोसी, आपके आस में जो दुकानदार है, पार्क्स हैं, मॉल्स हैं, वॉटेवर, जितना भी एरिया आप सोच सकते हैं अपनी सिटी का, सिटी से बाहर भी जाना चाहे तो जा सकते हैं, सब के सब भगवान कृष्ण के भक्त हो गए, सोचिए आप। अब भगवान कृष्ण के भक्त हो गए तो जो भी भक्तों में क्वालिटी आती है, होती है, किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से चीटिंग नहीं करना, सबसे बस प्रेम में व्यवहार करना। हर कोई, इसको मेडिटेट करिए, बहुत सुंदर लग रहा है। सब सब एक दूसरे को देखकर प्रणाम कर रहे हैं, है ना, सबको इस तरह से प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। गुह्यम आख्याति पृच्छति हो रहा है सबके बीच में, सब भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण कथा डिस्कस हो रही है। अब सोचिए, इस तरह अगर सब भगवान के भक्त हो जाए, तो क्या सभी कुछ जो भी अभी आसपास या जहां कहीं भी पूरे विश्व में गलत चीजें हो रही है, वो बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाएगी? चार नियम जो भी भंग किए जा रहे हैं, पशुओं पशुओं की हत्या हो रही है, चोरी चकारी, नशा आदि व्यक्ति कर रहा है, सब कुछ खत्म। तो सोचिए कितना सुंदर, ये वैकुंठ ही बन गया ना पूरा, पृथ्वी वैकुंठ ही बन गया पूरा का पूरा। सो यस, दिस वे पृथ्वी अपने आप ही सेव हो गई कि नहीं? तो प्रभुपाद जी यही तो कर रहे हैं, ही इज एक्चुअली सेविंग द अर्थ। और प्लैनेट सेव करने का अर्थ क्या हुआ? कि लोग जो भी गलत दिशाओं में जा रहे हैं, गलत
जो भी आचरण कर रहे हैं उससे वे मुक्त होकर भगवान की भक्ति कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग इतने ज्यादा मतलब तमोगुण या रजोगुण में इतने ज्यादा डूबे हुए हैं। अभी हम जो भगवत गीता क्लास सुन रहे हैं, प्रभु जी की रिकॉर्डिंग्स, तो उसमें मैंने इस तरह से सोचा है, मैंने किया इस तरह से कि प्रभु जी का जैसे 40-40 50-50 मिनट्स के लेक्चर्स होते हैं, उसको मैं 10-10 मिनट्स में ट्रिम करके लोगों को भेजूंगी कि भाई 10 मिनट से ही शुरुआत करें। वो तो बाद में टाइम बढ़ ही जाता है, अच्छा लगता है तो सुनना, कि 10 मिनट वीडियो से स्टार्ट करें। तो उसको मैंने इस तरह से 10 मिनट में ट्रिम कर दिया, और पूरे वीडियो में जो भी चर्चा हुई उससे रिलेटेड एंड में क्वेश्चन क्विजेस भी रख दिए और टास्क भी रख दिया, जिससे 10 मिनट बाद में जो भी व्यक्ति पढ़ा है सुना है, उसकी कितनी समझ बनी है, उन क्विजेस को अटेंड करके उसे समझ में आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, वो 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते हैं भगवान के विषय में सुनने के लिए, और ऐसे बहुत मेहनत करेंगे, ये हमें ये करना है, हमें वो करना है, ये करना है, वो करना है, पर 10 मिनट नहीं निकाल पाते कथा सुनने के लिए। अब बताइए क्या कहा जाए फिर। कुछ नहीं कर सकते, वी कैन ओनली ट्राई। तो यस, प्रभुपाद जी इसी तरह से कह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सेव द अर्थ बाय कृष्णाज ग्रेस। तो इसको बोलते बोलते प्रभुपाद जी ने अपने ग्लासेस जो पहनते हैं, प्रभुपाद जी चश्मा, उसको लगाया, जो प्रभुपाद जी बेसिकली भागवतम रीडिंग वगैरह जब करते थे तभी उसको पहनते थे, और ग्लासेस लगाकर उन्होंने ध्यान पूर्वक जो भी पेज न्यूज़पेपर में उन्होंने छापा था, लोगों ने, न्यूज़पेपर वालों ने, उसको बहुत ही ध्यान से ऊपर से नीचे तक प्रभुपाद जी ने पढ़ा। सो इस तरह से प्रभुपाद जी ने, मतलब उनके हाथों में वो जो न्यूज़पेपर था, वो किस तरह का लग रहा था, एक बार कुछ अलग सा ही वर्ड है। यस, अजीब सा लग रहा था, क्योंकि प्रभुपाद जी तो कभी न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं थे। बहुत अजीब सा लगेगा ना, आप खुद सोचिए, कोई भक्त है, वैष्णव तिलक वगैरह लगाकर धोती वोती पहना हुआ है, और आप उसको देखे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कितना अजीब सा लगेगा। मैं एक बार मंदिर गई थी, किसी मंदिर में, तो वहां पर वो पुजारी थे, मंदिर के पंडित जी, वो वहां पे बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। खैर, अब क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है उनसे, वो कुछ भगवत गीता वगैरह तो पढ़ते नहीं है। बट यस, एनीवेज, तो प्रभुपाद जी इस तरह से जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, उनके हाथों में वो बहुत अजीब सा लग रहा था। तो बाद में प्रभुपाद जी इस तरह से पन्ने पलटने लगे उसके न्यूज़पेपर में, और फिर उन्होंने बस रख दिया था उसको, ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं, मतलब पन्ने पलट रहे थे देखने के लिए कि भाई कहीं और भी कुछ इन्होंने छापा है क्या। तो फिर वापस से फ्रंट पेज पर आए, और अपनी फोटो को देखकर प्रभुपाद जी हंसने लगे। फिर सोचिए, आप प्रभुपाद जी अपनी फोटो देखकर हंसने लगे, फिर रुके, वापस से जो आर्टिकल उन्होंने छापा था वो उसको पढ़ने लगे। सो ही सेड, रीड इट। तो प्रभुपाद जी ने खुद उसको नहीं पढ़ा, उन्होंने हायग्रीव को वो न्यूज़पेपर पकड़ा दिया और उनको कहा कि पढ़ो, इसको पढ़ो। तो अब हायग्रीव उसको जोर से पढ़ने लगे, कि एक बार की बात है, एक कोई स्टोरी है यहाँ पर, कि कोई थियोलॉजियंस का कोई ग्रुप था। ये थोड़े ना यहाँ पर हार्ड हार्ड वर्ड आएंगे, तो पहले ही मैं निकाल लेती हूँ। थियोलॉजी वैसे मैंने सुना है, बट इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा। हाँ, थियोलॉजी मतलब यही जो अध्यात्म,
अध्यात्म वगैरह में रुचि रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे अध्यात्मवादियों का कुछ ग्रुप था। एक स्टोरी बताई जा रही है मतलब उस आर्टिकल में, कि अध्यात्मवादियों का एक ग्रुप था जिन्होंने एक वृद्ध को चर्च में मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। और इस तरह से फिर उन्होंने अफवाह फैला दी थी कि अब जो ईश्वर है वह मर गया है। पर जो स्टोरी थी वो इस तरह से कंटिन्यू हो रही थी। कुछ लोग जो थे वो इस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने वो जो मृत देह था किसी वृद्ध व्यक्ति का, उसको उन्होंने गाड़ दिया था जमीन में। लेकिन जो लोग थे वो इस तरह से मान रहे थे कि ये भगवान का देह नहीं है, पर वो जो पीआर मैन था, मतलब जो भी वहां का कुछ हेड था, उसका वो देह था, भगवान का देह नहीं था वो। अब आप देख रहे हैं ऐसे लोग कितने मूर्ख हो सकते हैं। देखिए ये बात तो भक्ति में मैं नहीं थी ना, तब भी मुझे ये तो बिल्कुल पता था कि भगवान, मतलब ठीक है इतनी क्लियर डेफिनेशन नहीं पता था दैट भगवान कौन है, वे एक पर्सनालिटी है। पर इतना मुझे पता था कि भगवान बहुत महान है, और भगवान भगवान ही है, भगवान की तरह कोई नहीं हो सकता है। इतना इतना तो मुझे थोड़ा तो नॉलेज था ही। और भगवान कभी मर भी नहीं सकते हैं। तो इतना ऊपर ऊपर से मतलब हल्का था, पर इतना डिटेल में कभी अवेयरनेस नहीं थी, सोचा नहीं था इस विषय में। पर इस तरह से देखिए ये जो स्टोरी यहाँ बताई जा रही है एकदम पागलपंती नहीं है। पागल जैसे लोगों के बीच में जो भी बातें हो रही है, तो हाँ इस तरह से वो स्टोरी थी। अब आगे क्या हुआ, एट वंस द गुड टाइडिंग्स स्वेप्ट अक्रॉस द वाइड वर्ल्ड। तो मतलब ये बात तो मालूम चल गई थी कि भगवान नहीं मरे, ये जो बॉडी इन्होंने गाड़ दी है ये किसी पीआर मैन की थी, जो जो भी हेड था वहां का, भगवान नहीं थे ये। तो भगवान है, पर भगवान कहाँ है। तो इस तरह से जो हायग्रीव थे वो उसको थोड़ा ड्रामेटिकली पढ़ रहे थे। इस तरह से आप देखेंगे कुछ भक्त जैसे कुछ कथा वगैरह भी डिस्कस करते हैं। जैसे परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज की बात करें, महाराज जब कथा बताते हैं भगवान कृष्ण की, तो उसमें जो भी डायलॉग्स आते हैं, जो भी वार्ता भगवान और श्रीमती राधा रानी या उनके मित्रों के बीच में होती है, या प्रभु जी भी इस तरह से करते ही हैं, तो एक्सप्रेशंस मतलब इस तरह के होते हैं। तो उसी वे में ये थोड़ा ड्रामेटिकली इसको पढ़ रहे थे इस स्टोरी को। तो देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। अ फुल पेज एड इन द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफरिंग अ रिवॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन लीडिंग टू द डिस्कवरी ऑफ द वेयरबाउट्स ऑफ गॉड। तो ये पूरा जो पेज है, इस ये किस विषय में है, कि इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ बताई जा रही है जिससे भगवान के विषय में जाना जा सकता है। और मार्टिन लूथर किंग और रोनाल्ड रेगन कोई ये व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये साइन था, पर उससे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो लोग फिर से सोचने लगे, थोड़ी चिंता करने लगे कि भगवान, गॉड said some people lives in a sugar cube. Other whispered that the sacred secret was in a cigarette. देखिए इस बात को समझिए, यहाँ पर थोड़ी ये बातें अजीब सी लग रही होगी। इस बात को समझिए कि पाश्चात्य देशों में जो लोग हैं, प्राय प्राय तो वे जानते ही नहीं है कि भगवान क्या है। समझ रहे इस बात को। काफी लोग तो इस तरह से मानते हैं कि भगवान है ही नहीं।
कुछ लोग बोलते हैं, जैसे हमने स्टोरी पढ़ी, कि भगवान थे पर अब वो नहीं रहे, वो मर गए। तो प्रभुपाद जी के ही टाइम की बात है, कोई माता जी थी, यूरोप से ही थी वो। तो वो खुद प्रभुपाद जी से पूछी, व्हाट इज गॉड? भगवान क्या है, गॉड क्या है? तो बाहर के लोगों को मालूम ही नहीं है। आप बिल्कुल सोच रहे हैं, बिल्कुल एलियन चीज है उनके लिए ये, कि गॉड क्या है। जैसे हमारे लिए बाहर के देश में कोई सब्जी या कुछ फ्रूट मिलता हो जो इंडिया में कभी देखने को ही नहीं मिलता, और आपको उसका नाम लिया जाए, तो वो आपके लिए बिल्कुल एलियन चीज होगी, कि क्या ये क्या है, आपको बिल्कुल उसकी आप धारणा ही नहीं कर सकते कि वो कोई खाने की चीज है या कोई चिड़िया का नाम है या क्या है। तो बिल्कुल उसी तरह से लोगों को, काफी लोगों को अभी भी ऐसा ही है, वहां पे लोगों को पता ही नहीं है कि गॉड क्या है। तो इस तरह से लोग अपनी अपनी, यही जो आप देख रहे हैं, स्टूपिड सी चीजें बोल रहे हैं कि गॉड। कुछ लोग कह रहे थे कि वो तो जो चीनी होती है, चीनी के जो क्यूब्स होते हैं उसमें उसमें रहते हैं। बिल्कुल ये बिना मतलब की फर्जी सी बातें हैं, बट हाँ, इस तरह से लोगों की धारणा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओ जो कुछ डिवाइन जो वस्तु है वो तो सिगरेट में है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एलएसडी से लोग आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करना चाह रहे थे। तो ये बिल्कुल अजीब सी स्टूपिड सी चीजें लगेगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है वहां पर कुछ। तो हाँ, अब इसी तरह से वो कंटिन्यू कर रहे हैं स्टोरी, कि जब इस तरह से, ये अभी स्टोरी ही चल रही है, मतलब पूरा वो आर्टिकल ही पढ़ रहे हैं। लेकिन अब जब सब कुछ इस तरह से चल रहा था, तो एक वृद्ध व्यक्ति, वो इस तरह से न्यूयॉर्क का जो, मतलब न्यूयॉर्क में कोई जगह है वहां पर, इस तरह से वो घूम रहा था। और वृद्ध व्यक्ति, देखिए अभी आपको मालूम चला था, वृद्ध व्यक्ति जिसके कुछ फॉलोअर्स भी हो गए हैं, वो इस तरह से यहाँ न्यूयॉर्क में, अमेरिका में घूम रहा है। और वो ये प्रूफ करना चाह रहा है इस संसार को, इस जगत को, कि उसको पता है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कहाँ प्राप्त किया जा सकता है। और सिर्फ 3 ही महीनों में इस व्यक्ति ने, कौन से व्यक्ति की बात हो रही है? स्वामी एसी भक्ति वेदांत प्रभुपाद। उन्होंने सिर्फ 3 महीने में ये जो टफेस्ट, यहाँ दुनिया की सबसे जो टफ ऑडियंस है, एकदम जड़ बुद्धि जिनकी है, जिनको भगवान के विषय में कुछ नहीं पता है, जो इस तरह से सोच रहे हैं कि हम आध्यात्म में प्रगति करेंगे गांजा पीकर, नशा कर कर, ऐसे लोगों को इन व्यक्ति ने कन्विंस कर दिया है सक्सेसफुली। कैसे कैसे लोग? बोहेमियंस, एसिड हेड्स, पॉट हेड्स और हिप्पीज, ये अलग अलग कैटेगरीज के लोग हैं जो बहुत निम्न होते हैं। तो ऐसे लोगों को इन व्यक्ति ने कन्विंस कर दिया है, कि वे जानते हैं, ये व्यक्ति जानते हैं कि किस तरह से गॉड, भगवान को जाना जा सकता है। भगवान, मतलब भगवान की प्राप्ति का रास्ता इनको मालूम है। देखिए अब इस बात को समझिए आप, यहाँ भारत में भी अगर आप थोड़ा प्रीचिंग व्रीचिंग करेंगे, तो आप पाएंगे कि लोगों के लिए ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स की बात है, कि क्या भगवान की भी प्राप्ति की जा सकती है क्या? जिस तरह से हमारे यहाँ हम संबंध देखते हैं, परिवार से संबंध है, मित्रों से संबंध है, उस तरह से क्या भगवान से भी हमारा संबंध हो सकता है? आप बताइए। और अभक्तों की बात छोड़िए, क्या भक्तों में भी इस तरह सा कभी कभी डाउट नहीं रहता क्या?
भक्ति करते करते ये बात अलग है कि बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगता है, शास्त्र हमारे सामने है। बट इसको कभी आप विचार करिए, स्पेशली जब आप बिल्कुल नए भक्ति में आए थे और आपको पहली बार ये बात मालूम चली थी कि क्या कृष्ण कृष्ण से मेरा संबंध है, मैं भगवान की प्राप्ति कर सकता हूँ। जिनको मैं फोटो में देखता हूँ मंदिरों में विग्रह के रूप में है, वो व्यक्तिगत रूप से मेरे सामने हो सकते हैं, उनको देखूंगा मैं। जिस तरह से यहाँ पर मैं कुकिंग कर रही हूँ, भगवान को मैं ऑफर करता हूँ, गार्लैंड्स ऑफर करती हूँ, वॉट एवर जो भी आप करते हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं भगवान भगवान के साथ में ये सब कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। लगता है ना थोड़ा ये अनबिलीवेबल सा, बट दिस इज ट्रू। और देखिए ये, जैसे जैसे आप नियमित रूप से भक्ति करेंगे, स्पेशली गंभीरता से नाम जप करेंगे, अटेंटिवली श्रवण करेंगे, आप बिल्कुल देखेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप भगवान के पास पहुंच गए। मुझे अभी तक याद है, जिन माता जी की वजह से मैं भक्ति में आई थी, तो उन्होंने पहली बार मुझे, मेरे को पता नहीं था ज्यादा कुछ, पर उन्होंने पहली बार मुझे ये लाइन बोली थी कि कृष्णा एंड श्रीमती राधा रानी इज वेटिंग फॉर यू एंड यू विल सून गो बैक टू देम। पहली बार ही मैंने ऐसी बात सुनी थी, ये मुझे मालूम नहीं था कि भगवान के पास भी जाया जा सकता है क्या। इस बात को सुनकर ही मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, मतलब बहुत अजीब से वो इमोशंस थे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। जो कृष्णा मुझे इतने अट्रैक्टिव लग रहे हैं फोटो में, क्या सच में उनसे व्यक्तिगत रूप से मिला जा सकता है? सो यस दिस मैन, इस तरह से आर्टिकल आर्टिकल में लिख रहा है कि ये व्यक्ति, ये इस तरह से इन्होंने लोगों को कन्विंस कर दिया कि ये जानते हैं कि भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है। तो इस तरह से सब कुछ बंद करिए, जो भी आप फालतू चीजें कर रहे हैं, गाइए, और बस फिर उसको प्राप्त करिए, उस मार्ग में लग जाइए। जिस तरह से आर्टिकल में ये मेंशन है, दैट दिस न्यू ब्रांड ऑफ होली मैन, with all due deference to Dr. Leary, has come forth with a brand of consciousness expansion that's sweeter than acid, cheaper than pot, and non bustable by fuzz. How is all this possible? समझ रहे इस बात को कि ये जो व्यक्ति है, इनके पास में कुछ ऐसी वस्तु है, ये कुछ ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे ये बताते हैं चेतना का विकास होगा, हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो प्यूरिफाई होगी, उसका विकास होगा। और ये ऐसी वस्तु से होगा जो बहुत ही सस्ती है। सस्ती का मतलब आप समझ रहे हैं ना, चैंटिंग करने के लिए तो क्या कुछ खर्चा, खर्चे की तो कुछ जरूरत नहीं है। और ये कोई ऐसी वस्तु है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, और इसको अगर कोई भी व्यक्ति करे तो उसको कुछ महसूस होता है कि बहुत अच्छी चीज है, दिस इज समथिंग स्वीट। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल कैसे है, ऐसी चीज? भाई देखिए, इस बात को समझिए, कुछ भी हम इस भौतिक जगत में प्राप्त करते हैं, एक तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है, प्लस कुछ हम श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी प्राइस भी बहुत पे करनी होती है, ऐसे मुफ्त में कुछ नहीं मिल जाता है। और हमेशा समान दिन भी नहीं रहते हैं, कुछ लॉस वगैरह हो गया तो वापस से वो नीचे गिर सकता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये कुछ ऐसी चीज बता रहे हैं जो ना तो कभी, ना तो जिसके लिए कुछ खर्चा है, ना कभी नष्ट होगी। प्रभुपाद जी ने इस तरह से बताया ही था कि जो आप ये महामंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, तो बस आपकी जो कॉन्शियसनेस प्यूरिफाई हो रही है,
शाश्वत रूप से हम सुनते ही हैं कि शाश्वत रूप से वो फिक्स हो गया, हमने जितनी भी भक्ति की है वो कभी नष्ट नहीं की जा सकती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज ऑल दिस पॉसिबल? तो प्रभुपाद जी ने इस तरह से जवाब दिया, थ्रू कृष्णा। मतलब जब वो आर्टिकल पढ़ रहे थे, हायग्रीव, तो उनका जो ये आर्टिकल था तो ये यहीं पर ही खत्म हो गया था, हाउ इज ऑल दिस पॉसिबल। तो प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर दिया, थ्रू कृष्णा। अब जैसे ही प्रभुपाद जी ने ये बात की, बहुत बोल्डली इस तरह से प्रभुपाद जी ने कहा, थ्रू कृष्णा, कृष्ण के थ्रू, कृष्ण करेंगे इसको। तो सब वहां पर जितने भी, सब वहां पर जो थे बॉयज आए हुए थे, युवक, इस तरह से, तो वो इस तरह से ताली बजाने लगे और इस तरह से जयकारा लगाने लगे। फिर अच्युतानंद जो थे वहां पर, उन्होंने प्रभुपाद जी से इस तरह से क्षमा मांगी कि इस आर्टिकल में जो लैंग्वेज है वो अच्छी नहीं है। डेफिनेटली आप देखेंगे ये एक तरह से, अब आर्टिकल पढ़ने के बाद समझ आ ही रहा था कि थोड़ा टॉन्टिंग टाइप था ये। तो हाँ, उन्होंने इस तरह से क्षमा मांगी प्रभुपाद जी से कि ये हिप्पी न्यूज़पेपर है, तो इस तरह से, इस तरह की लैंग्वेज है इसमें। तो प्रभुपाद जी कहा, कोई बात नहीं, उन्होंने अपने तरीके से लिख दिया है, क्या दिक्कत है। लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि हम भगवान दे रहे हैं, भगवान को दे रहे। देखिए बहुत सुंदर बात है, आप किसी को भी हरे कृष्ण महामंत्र के लिए बता रहे हैं कि भक्ति करो। आप वास्तव, स्पेशली हरे कृष्ण महामंत्र आप किसी को दे रहे हैं कि आप चैंटिंग करिए, वास्तव में आप उसको कृष्ण दे रहे हैं। यू आर गिविंग कृष्णा टू दैट पर्सन, क्योंकि जो भगवान का नाम है वो स्वयं भगवान ही तो है। कभी सोचा आपने इस विषय में? तो ट्राई करना चाहिए कि कम से कम इस तरह से आप, पता है आपको इस तरह से गोल बनाना चाहिए, पहले 1 महीने का गोल बनाइए कि कम से कम इस 1 महीने में मैं किसी एक व्यक्ति को तो महामंत्र दूंगा ही, कि वो जप करने लग जाए। फिर महीने से आप हफ्ते में आइए कि इस हफ्ते में तो मैं किसी ना किसी व्यक्ति को महामंत्र दूंगा ही। फिर हर हफ्ते आप इस तरह से करेंगे तो महीने में 4 लोग तो आपके हो जाएंगे। तो इस तरह से यू कैन डिसाइड, अपना अपने आप को टास्क दे सकते हैं। और आप इस तरह से जब प्रयास करेंगे तो भगवान इस तरह से, कल भी प्रभु जी बता ही रहे थे ना इस बात को, कि भगवान स्वयं इस तरह से, जो हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं लोगों के, उनको प्रेरित करते हैं कि जाओ वहां पर जाओ, इस तरह से। सो लाइक दैट। तो प्रभुपाद जी ने इसी तरह से कहा कि उसने कहा कि जो भी छापा इन लोगों ने, दैट वी आर गिविंग गॉड। वो लोग कह रहे हैं कि भगवान मृत है, पर ये गलत चीज है। हम यहाँ पर डायरेक्टली प्रेजेंट कर रहे हैं कि भगवान यहाँ है। तो कौन इसको डिनाई कर सकता है? बहुत सारे जो थियोलॉजियंस हैं, मतलब अध्यात्मवादी हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो कह सकते हैं कि भगवान नहीं है। लेकिन जो वैष्णव जन है, उनके हाथों में तो भगवान, मतलब उनके हाथों में है कि वे भगवान को मुफ्त में किसी को भी दे सकते हैं। इस बात को समझिए आप किसी व्यक्ति को वही वस्तु दे सकते हैं जो आपके पास में है। अगर आपके पास में कोई वस्तु है ही नहीं तो वो आप किसी को कैसे दे सकते हैं? है कि नहीं ऐसा? तो इस बात को समझिए आप, आपके पास में भगवान है। यू हैव होली नेम। और भगवान अपने भक्तों को ये पावर दिए हुए हैं कि आप फ्रीली किसी को भी उन्हें दे सकते हैं। सोचिए आप, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कृष्णा, भगवान आपको व्यक्तिगत रूप से, कानुप्रिया माता जी को, रुक्मिणी माता जी को, प्रिय शर्मा माता जी को, आपको व्यक्तिगत रूप से भगवान वो पावर दिए हुए हैं कि आप किसी को भी भगवान को दे सकते हैं।
एज अ कमोडिटी, एज अ प्रोडक्ट, ये रहे भगवान, लो भगवान को। तो उसने इस तरह से मार्क किया, ये बहुत अच्छी बात है। इस पेपर को आप सेव कर लीजिए, बहुत अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम की चीज है अपने लिए। सो लाइक दैट। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है, भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, वील स्टॉप हियर नाउ। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।